हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो कैसे हो बच्चों आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2। अगर जिन भी बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं करूंगा कि प्लीज आप उस लेक्चर पे जाओ और वहां पर देखो जाके। अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तो एक अलग से डेडिकेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वीडियो यूट्यूब पे। आप वहां पे जाके देख सकते हो। और आप लोग को नहीं मिल रहा है तो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके आप जा सकते हो। बिल्कुल, अगर जिन भी बच्चों ने नहीं देखा प्लीज आप जाके देखो, क्योंकि आपको पता चलेगा वहां पे कि बेसिक मैंने उसमें सी बेसिक बात करी है सी प्रोग्रामिंग का, कि मुझे प्रोग्रामिंग चाहिए ही क्यों, वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग, और उसमें वाई सी, मैंने इस हमें सी ही क्यों पढ़ना चाहिए, मैंने उसमें अच्छे से डिटेल वे में बात करी है। ठीक है, तो आप प्लीज जाके देखो, उसमें आपको पता चलेगा सी का स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप सी पढ़ना चाहते हो तो आप कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर किसी को लग रहा हो कि वो तो बहुत पुराना लैंग्वेज है उसे कौन पढ़ता है, तो आप अगर उस वीडियो को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा सी का स्ट्रेंथ कहाँ है। अगर छोटा सा अगर मैं बोलूँ कि अगर आप जावा पढ़ते हो, पाइथन पढ़ते हो या पीएचपी पढ़ते हो तो उसमें भी सी प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं यूज हो, क्योंकि वो सारे जितने भी लैंग्वेज है सी में ही बने हुए हैं। ठीक है, इवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का उसमें भी सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है। तो ये सारे चीज है उसमें जो मैंने डिस्कस किया है, अच्छे से एक डिटेल वे में डिस्कस किया है। तो आप प्लीज उस वीडियोस पे जाओ और देखो, फिर उसके बाद इस वीडियोस पे आना। ठीक है, और आज आज हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे होंगे सी लैंग्वेज में। तो बाकी हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग बाकी समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक एक टर्म यहाँ पर सीखेंगे कि वो अब ये हैज इंक्लूड होता क्या है, एस टी डी आई डॉट होता क्या है, ये डॉट एच क्या है भाई। ये सारे चीज आप जो देख रहे हैं इसका कंप्लीट आज पोस्टमार्टम होने वाला है। जितने भी चीज आप देख रहे हो कंप्लीट हम लोग आज जानेंगे, क्योंकि जो बिगनर होता है वो पहले ये देख के घबरा जाता है कि भाई ये हैज इंक्लूड है क्या, ये एस टी डी आई डॉट एच होता क्या है। जब आप अगर मान लो अगर आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग का प्रोफेसर सिर्फ ये लिख दे रहा होगा, उसे बता नहीं हो रहा होगा कि ये हैज इंक्लूड होता क्या है, एस टी डी आई डॉट एच होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकग्राउंड करेंगे इस पूरा कोड का। ये छोटा सा कोड दिख रहा है लेकिन बहुत सारा चीज इसके अंदर छुपा हुआ है। तो हम लोग बिना देर तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे एक कोड लिखा हुआ। ठीक है, ये कोड जो है केस सेंसिटिव है। सबसे पहले कि केस सेंसिटिव होता क्या है। केस सेंसिटिव, अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर अगर देख रहे हो, अगर इसमें कोड में अगर आप लोग सेमीकोलन मिस कर देते हो तो आप लोग का कोड चलेगा नहीं। अगर वो कि कोई भी चीज अगर अपर केस में लिखा हुआ है तो उसे अपर केस में लिखना है, अगर लोअर केस में लिखा है तो लोअर केस में लिखना है। आप लोग ये नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पर पी अगर कैपिटल है, जैसे कि यहाँ पर पी, ये जो पी देख रहे हो, अगर ये स्मॉल है तो आप इसको कैपिटल कर दोगे। अगर कैपिटल करते हो तो ये प्रोग्राम बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। यही शो करता है, क्या शो करता है, ये शो करता है कि एक सी जो है केस सेंसिटिव है। सी जो है भाई क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो केस सेंसिटिव प्रोग्राम और कौन कौन है भाई, ये सी भी सी केस सेंसिटिव है, ये सी प्लस प्लस भी केस सेंसिटिव है, ये तुम्हारा जावा भी जो है ये तुम्हारा केस सेंसिटिव है, और ये तुम्हारा पाइथन, जितने भी ये हैं सारे के सारे केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव जो मैंने बताया कि जो अगर जिस फॉर्म में लिखना चाहिए उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर अपर केस में है तो अपर केस में लिखना होगा, अगर लोअर केस में है तो लोअर केस में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा भी प्रोग्राम है जो केस सेंसिटिव नहीं है। जी बिल्कुल, को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो केस सेंसिटिव नहीं है। जो केस सेंसिटिव नहीं है उसका ये है, वो एक आ जाता है HTML। जो वेब डेवलपर बनता है सबसे पहले HTML पढ़ना पड़ता है उसे। ठीक है, HTML पढ़ रहा होगा वो, फिर वो CSS पढ़ रहा होगा। ये सारे क्या है, ये सारे तुम्हारा केस सेंसिटिव नहीं होगा। बाद में फिर अगर जो वेब डेवलपर बन रहा होगा तो वो एक डेटाबेस के लिए एक कोई लैंग्वेज भी पढ़ रहा होगा जिसका नाम है SQL लैंग्वेज। तो ये सारे चीज ये क्या है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई केस सेंसिटिव वाला सीन। ठीक है, तो यहाँ पर
ठीक है, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। आप लोग प्लीज नोट डाउन करते रहो। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चीज लिखता हूँ तो आप प्लीज यहाँ से नोट डाउन करो, ताकि आपको अच्छा रहेगा बाद में रिवीजन करने में, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा स्पेस का कमी हो जाती है तो मुझे डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, अगर जो भी चीज आप देख रहे हो यहाँ पर प्लीज वहां पर पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो उस चीज का, फिर बाद में फर्दर तुम उसे आगे देखना। उसे ज्यादा बेटर रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो वहां पर, ठीक है, बाद में उसे नोट डाउन कर लेना। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो कंप्लीट देखो इसे अब। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है, इसे मैं डिलीट कर लेता हूं पहले। अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट सबसे पहले हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं अब से, यहां से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है तुम्हारा studio.h, स्टूडियो नहीं बोलना भाई, कि कोई कोई बहुत बोलता है कि studio.h, स्टूडियो है भाई, स्टूडियो नहीं है, studio.h है। ठीक है, इसे स्टूडियो नहीं बना देना है। तो ये जो तुम्हारा लास्ट में है, ये तो लास्ट में आप देख रहे हो .h, ये .h होता क्या है? ठीक है, ये .h होता क्या है? तो पहले आप मेरा एक सवाल का जवाब दो। मैं कुछ यहां पे लिख रहा हूं xyz.mp3 abc.mp4 cdb.png, ये सारे चीज क्या है पहले मुझे ये बताओ। तो आप लोग बोलोगे भैया ये तो MP3 का कोई ये है, ये MP4, ये वीडियोस के लिए है क्योंकि यहाँ पर MP4 आ गया है। ये PNG है तो यहाँ पर क्यों ये तुम्हारा फोटोज है क्योंकि ये ये .png है। तो आप लोग इससे क्या पता लगा रहे हो कि यहाँ पे इससे क्या पता चलता है डॉट से कि ये किस फॉर्मेट का है? अगर ये MP3 है, ये MP4 है, ये फोटोज है, क्या है? तो वही चीज मुझे यहाँ से ये पता चलता है कि ये क्या चीज है। ये तो अगर यहाँ पर .h है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, इसे बोलते हैं हेडर फाइल। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो एक हेडर फाइल है। जहां पर भी एक्सटेंशन आपको दिख गया कि .h है तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये हेडर फाइल है। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये हेडर फाइल होता क्या है और इसे कौन सी कंपनी बनाती है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले देखते हैं कि हेडर फाइल होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जब VS कोड को, जब हम लोग इस कोर्स में, इंटायर कोर्स में हम लोग VS कोड को यूज करेंगे। ठीक है, जब आप VS कोड डाउनलोड कर रहे होंगे, जो एक कोड एडिटर है, तो आप साथ में एक कंपाइलर भी यूज कर रहे होंगे, कंपाइलर को भी इंस्टॉल कर रहे होंगे। क्योंकि ये कंपाइलर कौन देता है भाई? ये कंपाइलर उसी कंपनी का एक जो आप VS जब आप कंपाइलर को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो इसमें क्या होता है, तो जब हम लोग कंपाइलर डाउनलोड कर रहे होंगे तो साथ में कंपनी क्या करती है, हम लोग को बेनिफिट देती है कि एक छोटा छोटा कोड हम लोग के साथ आ जाता है। जब हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं जब हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, तो साथ में कंपाइलर सिर्फ नहीं आता, तो दो चीज आता है। एक तो कंपाइलर आ ही गया, ठीक है, तो साथ में छोटा छोटा कोड हम लोग के पास आ जाता है। तो ये छोटा छोटा कोड क्या है भाई? ये छोटा छोटा कोड एक फंक्शन है जो एक कोई काम कर रहा होगा। ठीक है, ये छोटा छोटा कोड जो होता है ये एक फंक्शन है और इसी फंक्शन को एक फाइल में रखा जाता है। एक फंक्शन नहीं होगा वहां पे, तो बहुत सारे फंक्शन होंगे, एक फंक्शन होंगे, दो फंक्शन होंगे, हम मान लो कि 1000 भी फंक्शन होंगे। और ये 1000 जो फंक्शन है एक फाइल, जो उस सब फंक्शन को एक फाइल में अटैच करके रख देता है, तो उसे हम लोग एक हेडर फाइल दे देते हैं नाम। उसको हम लोग क्या देते हैं? एक नाम, हेडर फाइल। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हेडर फाइल होता क्या है। तो हम फिर से एक बार बता देते हैं कि जब आप कंपाइलर डाउनलोड कर रहे होंगे
तो कंपाइलर के साथ साथ कंपाइलर सिर्फ नहीं आता, उसके साथ छोटा छोटा कोड भी आता है। तो ये जो छोटा छोटा कोड है, ये जो छोटा छोटा कोड है, ये कोई तो ये कोड क्या है भाई, ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, जो एक फंक्शन क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। जो ये फंक्शन एक फंक्शन नहीं होगा, बहुत सारे फंक्शन इसमें आ रहे होंगे, जो उस फंक्शन को एक फाइल में रखते हैं, तो उस फाइल का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। तो ये तो हो गया भाई, हेडर फाइल कहते हैं किसे हैं। अगर हम लोग डिफिनेशन इसका देखें, अगर हम लोग इसका डिफिनेशन देखें कि हेडर फाइल होता क्या है, तो हेडर फाइल क्या होता है भाई, हेडर फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड क्यों बोल रहे हैं हम लोग ये जो फंक्शन है, ये जो प्री डिफाइन है, ये प्री डिफाइन है क्योंकि हम लोग ने इसे डिफाइन नहीं किया भाई, ये ऑलरेडी कंपनी के तरफ से आया है, ठीक है। ये ऑलरेडी कंपनी के तरफ से आया, ये प्री डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको प्री डिफाइन बोल रहे हैं ऑलरेडी। प्री तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर स्पेस मुझे मिल जाए, रुको, तो इसी में थोड़ा डिलीट कर देता हूँ कि ताकि मैं एक इसका, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A header file is a collection of predefined function। ठीक है, तो ये हेडर फाइल क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हम लोग अपने कोड में यूज कर रहे होंगे बाद में, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज कब करते हैं, ये जो प्री डिफाइंड हम लोग ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ चीज हम लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको तो हम लोग यूज भी कर रहे होंगे अपने कोड में, ठीक है। तो हम लोग कब यूज करते हैं इसका, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले, बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। हम एक अलग इसमें जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो जब हम लोग प्रॉब्लम बना रहे होंगे, कोई भी प्रॉब्लम बना रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग कोई प्रॉब्लम बनाएंगे तो दो चीज होगा, या तो उस प्रॉब्लम का ऑलरेडी सॉल्यूशन होगा, या फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग लॉजिक बिल्डअप करेंगे। अगर नहीं सॉल्यूशन पता है तो हम लोग लॉजिक बिल्डअप करेंगे। इसी लॉजिक बिल्डअप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एल्गोरिदम। जैसे होती है ना, चाय बनाने की भी एल्गोरिदम होती है कि पहले पानी गर्म करो, फिर दूध दो, फिर चीनी दो, फिर चाय पत्ती दो। जिस तरह की भी चाय आपको बनानी है, कड़क बनानी है, फिर नॉर्मल बनानी है, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो उसी चीज को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो हम लोग लॉजिक बिल्डअप करेंगे, यहाँ पर भी जो हम लोग लॉजिक बिल्डअप करेंगे, तो उसको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एल्गोरिदम बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, एल्गोरिदम लिखते हैं उसका। तो ये तो हो गया, ठीक भाई। अपना जैसे मान लो कि 2+2 का हम लोग कोड लिख रहे हैं, तो उसका हम लोग एल्गोरिदम लिख दिया इस तरह करके, ठीक है। और दूसरा चीज क्या हो सकता है, दूसरा चीज हो गया ऑलरेडी वो सॉल्व्ड है, सॉल्व ऑलरेडी। बस अपन लोग को क्या करना है, हम लोग को बस फंक्शन को यूज करना है। फंक्शन को यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है भाई मेरे को। तो स्क्वायर रूट करने के लिए एक क्या होगा कि पहले तुम लोग अच्छे से सी प्रोग्रामिंग पढ़ो, फिर तुम वेरिएबल्स पढ़ो, फिर तुम फॉर लूप पढ़ो, ये लूप पढ़ो, ठीक है। सारे चीज पढ़ने के बाद खुद ब खुद तुम डेवलप कर रहे होंगे एक स्क्वायर रूट निकालने का। एक दूसरा चीज क्या है कि ऑलरेडी उसने एक दे रखा है। एक तो तुम्हारा हो गया लॉजिक बिल्डअप, तुम खुद कर रहे होगे, ठीक है। दूसरा क्या, एक फंक्शन यूज कर लो। इसके फंक्शन का क्या होता है, SQRT को एक तुम लोग इंपोर्ट कर लो। जैसे हम लोग यहाँ पर जो पैरेंथेसिस देख रहे हैं, अगर जहां पर भी पैरेंथेसिस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो समझ लो हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हम लोग ये क्या कॉल क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, ये सब चीज हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, और हम लोग डेप्थ में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। बस यहाँ पर जान लो एक फंक्शन है, उसको हम लोग कॉल करते हैं जब भी कोई सॉल्यूशन को हम लोग, जैसे मान लो कि अगर स्क्वायर रूट का हम लोग निकालना है तो SQRT एक फंक्शन हम लोग कॉल कर लेंगे। बाकी अगर मान लो कि हम लोग को 9 का निकालना है, तो भाई इसमें 9 पुट कर देंगे तो ऑलरेडी वो निकल जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, तो ये होता है कंप्लीट तरीका, ठीक है, कि कैसे हम लोग
जो अगर जो फंक्शन दिया हुआ इस कैसे हम लोग यूज कर रहे होंगे अपने कोड में, जो हेडर फाइल है जो हम लोग कैसे उसका यूज करते हैं। तो ये तो दो तरीका हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस तरह मैंने समझाने का कोशिश किया। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हेडर फाइल क्या होता है। ये जो हेडर फाइल है ये क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेकेंड चीज यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड stdio.h। stdio.h, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट से क्या मतलब है, स्टैंडर्ड इनपुट से मतलब है कीबोर्ड। हम लोग कीबोर्ड को एक स्टैंडर्ड इनपुट बोलते हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट जो हम लोग शो देखते हैं मॉनिटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये जो stdio.h हेडर फाइल है एक बहुत दो महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग को प्रोवाइड करता है। जिस दो महत्वपूर्ण चीज़ क्या भाई, स्टैंडर्ड इनपुट, इनपुट से मतलब है ये जो stdio.h है वो ऐसे फंक्शन को हम लोग को प्रोवाइड करती है जिससे हम लोग कीबोर्ड और मॉनिटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर से क्या मतलब है भाई, कीबोर्ड और मॉनिटर से ये मतलब है कीबोर्ड और मॉनिटर से ये मतलब है यहाँ पे इनपुट आउटपुट। जब हम लोग प्रोग्रामिंग बना रहे होंगे तो ये दो चीज़ का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। कोई भी चीज़ हम लोग जब इनपुट देते हैं तो हम लोग यूज़ एक करेंगे फंक्शन scanf का। हम लोग ये फंक्शन का बहुत यूज़ करेंगे, जो प्रोवाइड कौन करती है, ये हेडर फाइल स्टैंडर्ड stdio.h हेडर फाइल प्रोवाइड करती है scanf और एक printf। इसके जब हम लोग इसे यूज जब हम लोग को कुछ इनपुट चाहिए, कुछ हम लोग नहीं, जब हम लोग को इनपुट कुछ देना है उसको, जैसे मान लो कि 2+2 करवाना है, अगर हम लोग को यूजर इनपुट लेना है कि हम लोग को नहीं, हम लोग को 2+2 कराना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग scanf का यूज कर रहे हैं। जब हम लोग को सिंपली प्रिंट कराना है, जिस तरह यहाँ पर हम लोग क्या करा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, वेलकम टू एजुकेशन प्लस, तो ये बस क्या करेगा भाई, ये बस डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और भी अगर अच्छे से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे इनपुट आउटपुट क्या होता है। जब हम लोग एटीएम में जाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग अपना पिन उसमें कोई, अगर मान लो कि तुम्हें कैश विदड्रॉ करना है तो उसमें हम लोग पहले पिन डालते हैं। पिन डालना इन द सेंस क्या हो गया भाई, पिन डाल रहे तो उसमें कुछ हम लोग इनपुट डाल रहे हैं, तब जाके वो तुम्हारा कैश विदड्रॉ हो रहा है। जब मान लो कि हम लोग को बैलेंस शो करना है, सिर्फ शो करना, कुछ चाहिए नहीं, तो उस केस में क्या कर रहा है, हम लोग को आउटपुट दे रहा है। आउटपुट क्या क्या करके दे रहा है कि हम लोग को बैलेंस शो कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये चीज हो गया एक तुम्हारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का। ठीक है, जो हम लोग यूज करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में, बहुत ये चीज तो अक्सर हम लोग यूज करते रहेंगे, scanf का यूज करते रहेंगे और printf का यूज हम लोग हमेशा करते रहेंगे। इसे एक छोटा सा छोटा कोड अगर जब बना रहेंगे उस पर तो एटलीस्ट printf का तो यूज करना ही है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये चीज हो गया कंप्लीट stdio.h क्या है, इस पे हम लोग कंप्लीट
हम लोग ने सीख लिया। अगर यहाँ तक कोई भी चीज़ डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग टेलीग्राम पे हम लोग से पूछो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको 1 टू 1 या फिर हम लोग एक अच्छे तरीके से वॉइस बना के हम लोग वहाँ पर बोल देंगे कि बाकी और भी बच्चे को अगर डाउट हो तो हम लोग वो लोग भी सीख लें। ठीक है, तो चलते हम अपने नेक्स्ट। यहाँ पर तो ये चीज़ का बात हो गया भाई, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये चीज़ का तो बात हो गया। अब हम लोग तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपकी ये हैज़ इंक्लूड क्या है। ठीक है, ये हैज़ का क्या सीन है इसमें। ये जो हैज़ देख रहे हो इसे तो पहले हैज़ नहीं बोलते हम लोग, टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल टर्म में हम लोग हैज़ नहीं बोलते, इसे हम लोग बोलते हैं पाउंड। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं पाउंड। जिस तरह ये जो कोड है, ये जो कोड हमने लिखा है, इसे हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड हम लोग बोलते हैं इसे टेक्निकल टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ इंक्लूड क्या है भाई, हैज़ इंक्लूड तो इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है। हैज़ इंक्लूड तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर। प्रोसेसर मतलब कंपाइलेशन, और डायरेक्टिव का मतलब इंस्ट्रक्शन। मतलब कंपाइलेशन से पहले का इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंपाइल अभी नहीं हुआ है, उसका पहले का, अरे यार ये तो ज़्यादा हो गया, उससे पहले क्या होता है, मतलब उससे जो ये जो प्रोसेस है कंपाइलेशन से पहले का प्रोसेस है। कंपाइलेशन में क्या होता है, कंपाइल में क्या होता है, जो सोर्स कोड है उसको हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में बदलते हैं, मतलब 0 1 में उसे चेंज करते हैं, कंपाइल करते हैं इंटायर। उससे ये पहले का प्रोसेस है। उससे पहले का प्रोसेस क्या है भाई, तो ये जो कोड, ये जो दिख रहे हो, ये जो दिख रहे हैं stdi.h, ये जो है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, हैज़ इंक्लूड। हैज़ इंक्लूड मतलब मुझे इसमें शामिल करो। इसका जो कोड है, इसका कोड जो भी हो, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे, इसमें मैंने बोला कि ये क्या है, एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फंक्शन है ऑलरेडी, तो फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर सेट्स ऑफ कोड होंगे ऑलरेडी। तो अगर कोड होगा तो उससे अगर क्या करें, जैसे कि मान लो कि ये सारे चीज़ हम लोग ने ये कोड हम लोग ने लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, ये कोड को यहाँ पर प्लेस्ड करो। प्लेस कैसे करो भाई, हैज़ इंक्लूड stdio.h को, ये इसे साइड करके ये जो कोड है इसका कोड जो यहाँ पर प्लेस करो। तो वही मैं आगे से बता रहा हूँ। तो इसे एक अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं कि ये जो है, ये कोड कंपाइलर से पहले एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से गुजरता है। ये जो कंपाइल अभी नहीं हुआ, उससे पहले का प्रोसेस है ये। उससे पहले का प्रोसेस क्या है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से गुजरता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू गुजरना होता है बिफोर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन से पहले इसको। और ये क्या करता है भाई, ये करता है तुम्हारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड। ये तो सोर्स कोड है ही ऑलरेडी, ये जो है सोर्स कोड है, इसके ऊपर एक और कोड लगा दिया। किसका कोड लगा दिया भाई, ये इसका कोड लगा दिया। इसका अगर कोड लगा देगा तो इसके बाद क्या होगा, ये एक्सपेंडेड हो जाएगा, एक्सपेंडेड सोर्स कोड हो जाएगा। अगर एक्सपेंडेड सोर्स कोड हो जाएगा, मान लो कि ये तुम्हारा, ये लाइन जो है तुम्हारा 3 लाइन का कोड है, तो जो कंपाइलर के पास जाएगा वो 3 लाइन का कोड नहीं जाएगा। ये ऑलरेडी इसमें बहुत सारे लाइन का कोड होंगे, और ऑलमोस्ट ये 200-300 लाइन का कोड बन जाएगा। तुमने लिखा तो 3 लाइन का कोड, पर वहां पर जब वो कंपाइलर के पास जाएगा तो वो 200-300 लाइन का कोड जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसने ये अटैच कर दिया, ये स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू ये गया। ठीक है, ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू गया, उसने क्या किया, ये एक्सपेंड कर दिया सोर्स कोड को। ये जो सोर्स कोड है भाई, इसका जो सोर्स कोड था उसको एक्सपेंड उसके ऊपर लगा दिया। मतलब मान लो कि यहाँ से मैंने इंट मैन लिखा, ठीक है, यहाँ से मैंने इंट मैन लिखा, यहाँ से मेरा कोड है, यहाँ से उसका कोड नहीं है। ये से यहाँ से अपन लोगों का कोड है,
ठीक है, इसे मैं कर दे रहा हूँ, ये समझ लेना। ये हम लोग का कोड है, इसके ऊपर ये हैज इंक्लूड को हटा के इसका अपना कोड आ जाएगा। ये जो कोड है ये अप टू 100 ऐसे करके एक्सपेंडेड सोर्स कोड बन जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये एक एक्सपेंडेड सोर्स कोड बन जाएगा, ये जो 200-300 लाइन का कोड बन जाएगा ये। उसके बाद ये किसके पास जाएगा, उसके बाद ये जो है कंप्लीट एक्सपेंडेड सोर्स कोड ये जाएगा भाई कंपाइलर के पास। ठीक है, अब जो ये है ये जाएगा कंपाइलर के पास कि भाई अब, और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर यहाँ से कंपाइल नहीं करता है, इंट मैन से नहीं कंपाइल करता है। ये कंपाइलर हमेशा जीरो, जो पहला लाइन कोड होगा वहां से कंपाइल करेगा, वो लास्ट तक कंपाइल करेगा। इसलिए कभी भी अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा, कंपाइलर कहाँ से कोड को एग्जीक्यूट करता है, कहाँ से, मतलब कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट करता है कंपाइल करना, जीरो से, मतलब पहला लाइन से, ना कि बीच से। ये हमेशा जीरो से स्टार्ट करता है अपना पहला जो कोड होता है, पहला लाइन का कोड जो होता है उससे स्टार्ट करता है और एंड करता है। और कंपाइलर क्या करता है भाई, कंपाइलर का तो एक ही काम है, ये सोर्स कोड को बाइनरी कोड में लाना। तो इसने ला दिया भाई बाइनरी कोड में। ठीक है, 0 1 0 1 1 0 जो भी है इससे उसने ले आया। अब जो ये कंपाइलर है, ये जो कंपाइलर इसमें ले आया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मशीन कोड बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन कोड बोलते हैं। अब जो ये मशीन कोड है ये जाएगा किसके पास जाएगा भाई, ये जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू के पास। ये सीपीयू के पास जाएगा। ठीक है, और सीपीयू के पास जाने के बाद ही ये डिस्प्ले कर देगा हमारा कोड। जो भी चीज हम लोग ने लिखा है ये है हमारा कंसोल विंडो जहां पर रिजल्ट आउटपुट शो करता है। अगर जैसे मैंने ये जो लिखा है, ये जो मैंने लिखा, ये जो पूरा कोड मैंने लिखा, हैज इंक्लूड stdr.h int main print f, ये जो रिजल्ट देगा, ये क्या रिजल्ट देगा हम लोग को प्रिंट कंसोल पे, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो ये यहाँ पर शो कर देगा, ओके, यहाँ पर शो कर देगा वेलकम टू एजुकेशन प्लस। बस इसका ये काम है। तो ये चीज कंप्लीट होता है। ठीक है, ये एक कंप्लीट हो गया तुम्हारा इसका एक्सप्लेनेशन। ये जो एक्सप्लेनेशन है भाई, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। हैज इंक्लूड stdio.h का ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया कि ये कैसे कोड को लाया वहां पे। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके। ये जो हैज इंक्लूड है, हैज इंक्लूड को क्या, हैज इंक्लूड नहीं, और एक और चीज, अगर सी प्रोग्रामिंग में अगर कहीं भी तुम्हें हैज इंक्लूड दिखाई दे, ठीक है, तो समझ लेना कि ये प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, प्री प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन है, इस तरह से बोलना है ये। क्योंकि हैज जहाँ पे आ गया, समझ लो कि वहां पर किसी को ऐड करना, कोई भी कोड को वहां पर ऐड कर रहा होगा, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, इसे मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ज़्यादा गंदा हो गया है। ठीक है, ये क्या है अपन लोग का, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब प्री कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये चीज है। तो पहले क्या हुआ भाई, पहले देख लो, स्टार्टिंग से मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या किया, ये इसका जो कोड था, ये जो कोड था stdio.h का जो कोड था, इसे क्या कर दिया, इसे हटा दिया। बाकी इसने क्या किया, हैज इंक्लूड का मतलब भाई मुझे शामिल करो इसमें, इसका जो कोड है मुझे इसमें शामिल करो, इसको मैंने शामिल किया। ठीक है, तो ये जो शामिल होता है, ये कैसे होता है, ऐसे नहीं होता, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही शामिल होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू पास होगा, वो तुम्हारा होगा प्री प्रोसेसर। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसके थ्रू वो पास करेगा। अगर जैसे ये पास करेगा इसके थ्रू, तो ये एक हो जाएगा एक्सपेंडेड सोर्स कोड। एक्सपेंडेड सोर्स कोड मतलब ये तुम्हारा 3 लाइन का जो कोड है वो तुम्हारा लगभग 200 से 300 लाइन का कोड बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड हो जाएगा। ये सोर्स कोड जो है तुम्हारे, इसके बाद कंपाइलर के पास जाएगा। ये कंपाइलर के पास तुम्हारे पास कौन सा कोड जाएगा, ये 2-3 लाइन का कोड नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा 100
लाइन या 200 लाइन का जितने भी कोड है वो तुम्हारे पास कंपाइलर के पास जाएगा और वो तुम्हारा कंपाइलर कंपाइल करेगा, जिसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड फिर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू उसको पढ़ के उसके कंसोल में आउटपुट जनरेट कर देगा, जो भी चीज आपको प्रिंट करना है, जो भी चीज आप कोड कर रहे होंगे। तो ये हो गया एक कंप्लीट सा चीज, ठीक है। एक तरीके से मुझे नहीं लगता इसमें आप लोगों को डाउट होगा। अगर इन द केस डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करो फिर से, ठीक है। जिसमें भी डाउट है टाइम स्टैम्प यूज करके उस पे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी तुम टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसे थोड़ा डिलीट मार लेते हैं। और आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो। बाकी मैं कोशिश करूंगा इसका एक नोट्स भी बना के आप लोग को दो, आप लोग को प्रोवाइड करो। ये तो पीपीटी हो गया, मैं जो भी यहाँ पर चीज लिख रहा हूँ आप उसे स्क्रीनशॉट लिया करो, उसके बाद ही अपना खुद का नोट्स बनाया करो। अगर खुद का नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोग को समझने में। बाकी मैं कोशिश करूंगा मैं उसे अपना एक वर्ड में बना के एक नोट्स दूंगा तुम लोग आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग ने देख लिया, हैज इंक्लूड stdio.h पूरा कंप्लीट हम लोग ने देख लिया। बाकी अब बचता है हम लोग का क्या, इंट मैन, ठीक है। तो इंट क्या है, इंट हम लोग का रिटर्न टाइप है। ये हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग अच्छे से देखेंगे इसे। मतलब जब फंक्शन एक चैप्टर अलग से ही है, वहां पर हम लोग इसे देखेंगे फंक्शन चैप्टर में, और इसे भी, ये दो चीज़ें इसको हम लोग बाद में देखेंगे। रिटर्न टाइप क्या होता है, ये इंट क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग फंक्शन चैप्टर में देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे। इसको हम कंप्लीट डेप्थ में हम लोग पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे कि इंट क्या होता है, रिटर्न टाइप क्यों जरूरी है, ये सारे चीज को हम लोग फंक्शन चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पर मैन का सीन आता है कि यहाँ पर फंक्शन मैन क्यों लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा इंट मैन, फंक्शन है ये एक तरीके से। तो ये तो हो गया रिटर्न टाइप, ये क्या हो गया, रिटर्न टाइप, जो वो रिटर्न करेगा। बाकी जो हम लोग फंक्शन चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। मैन अब आ गया यहाँ पर मैन फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पर मैन फंक्शन को क्यों यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैन फंक्शन को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि क्या हम लोग किसी और चीज को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि हम लोग, जैसे मान लो कि मेरा ही नाम आसिफ, आसिफ फंक्शन क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। तो एक मैं जवाब देता हूँ, जैसे कि मान लो कि तुम लोग जब स्कूल टाइम में होंगे, स्कूल टाइम में थे, ठीक है। तो आप लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कर रहे होंगे, इसका क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लिखने का, टू द प्रिंसिपल, इस तरह करके एक पूरा का पूरा फॉर्मेट फॉलो कर रहे होंगे। तो ये फॉर्मेट फॉलो करने के लिए, ये फॉर्मेट जो है हम लोग को बिल्कुल फॉलो करना। बाकी जो होता है वो अगर नहीं इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वो हम लोग का बोलता है कि गलत कर देता है या फिर उसे रद्द कर देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग मेन फंक्शन लिखना ज़रूरी है। अगर इसको कोड को एग्जीक्यूट करना है तो मेन फंक्शन को लिखना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कोड को एग्जीक्यूट तुम्हारा मेन से ही करता है। उसे ये नहीं पता आसिफ कौन है, ये कौन है, ठीक है। उसे बस पता है कि भाई मुझे मेन चाहिए। अगर मेन उसने देख लिया तो वो एग्जीक्यूट वहां से स्टार्ट कर देगा। तो यही उसका सीन है। तो अगर हम आपको एक तरीके से बोले, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ड्राइवर मान लो, ठीक है, और प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम है उसको तुम एक गड्डी समझ लो, ठीक है। तो और मैन को इंजन समझ लो। तो भाई मेरे जब ऑपरेटिंग सिस्टम, जब जो ये है ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर तो इंजन स्टार्ट करेगा, तब तो वो गड्डी चलेगी। तो ड्राइवर ने स्टार्ट किया, ड्राइवर ने क्या किया भाई, स्टार्ट किया इंजन को, तब जाके कोड चला। तो ठीक है, यही एक तरीका है, यही जो एक इसका मैन का जो यहाँ पर रीजन है लिखने का, यही है कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोड को एग्जीक्यूट करता है तो वो सीधा मैन से देखता है। अगर मैन उसको दिखाई नहीं दिया तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो क्या दे देगा भाई, सिंटैक्स एरर दे देगा, ठीक है। ये उसने एरर कुछ शो कर देगा, ठीक है, ये भाई कुछ तो एरर है, मुझे मैन नहीं दिख रहा है। इसलिए वहां पर मैन लिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही
कंपलसरी है, ठीक है। और एक चीज आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, क्या एग्जीक्यूट कहाँ से होता है? एग्जीक्यूट हमेशा तुम्हारा मेन से होता है, और कंपाइलर कंपाइल कहाँ से करता है? वो पहला लाइन से करता है। कंपाइलर कभी भी मेन से नहीं करता है, कंपाइलर हमेशा पहला लाइन से कंपाइल करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कहाँ से करता है भाई? एग्जीक्यूट तुम्हारा करता है वो तुम्हारा मेन से, ठीक है। ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये मेन का यहाँ पर क्या सीन है। मेन का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट मैन। बाकी यहाँ पर जो हम लोग जो देख रहे हैं, एक यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ब्रैकेट का भी बहुत क्रूशियल रोल है। अगर आप लोग कोई भी कोड लिख रहे हो तो आपको आपको एक ब्रैकेट के अंदर ही कोड लिखना है। अगर मान लो कि ये एक तुम्हारा कोड तुम कुछ लिख रहे हो तो इसके अंदर ही ये सारे के सारे कोड लिख रहे होंगे। और यहाँ पर एक तुम्हारा सेमीकोलन का अगर तुम आपका ये लाइन जो अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको सेमीकोलन देना होगा कि मेरा ये लाइन का कोड खत्म हो गया, अब दूसरा लाइन स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा लाइन स्टार्ट किया, रिटर्न 0, यहाँ पर भी सेमीकोलन दिया। तो ये सारे चीज आप लोग को देखना होगा इसमें अच्छे से। जब आप कोड कर रहे होंगे तब आपको ये सारे चीज देखना होगा। अगर आप नहीं देखते तो आप लोग को सिंटैक्स एरर देखने को मिलेगा। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल इसे ये गलती करोगे, आप लोग को सिंटैक्स एरर देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीज जो होती है छोटी छोटी चीज है जो आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी तो सारा चीज हो गया। मेरे ख्याल से ये सारे चीज तो कवर कर लिया हम लोग ने। आज के जितने भी देखा हम लोग ने हैज इंक्लूड को कवर अप कर लिया, मैन को कवर कर लिया। हाँ, एक आ गया यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट क्या है भाई? प्रिंट, ओके ठीक है, ये जो प्रिंट है, प्रिंट एफ, इस प्रिंट एफ का मतलब क्या होगा? अगर इसके अंदर कोई भी चीज तुम लिखते हो, कोई भी चीज अगर लिखते हो, इन्वर्टेड कॉमा ऑन ऑफ, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज अगर तुम लिखते हो तो वो डिस्प्ले करेगा तुम्हारे कंसोल पे। ये क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये हम लोग ने डिफाइन नहीं किया। ये जो हम लोग यहाँ पर हेडर फाइल ये यूज कर रहे हैं stdio.h, ये यही से हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। कॉल कैसे कर रहे हैं बाद में हम जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। बस आप लोग यहाँ पर देख लो, जैसे हम लोग ने इसे कॉल किया है, क्या किया? प्रिंट एफ एक फंक्शन है, इसे हम लोग ने इसे कॉल किया है, और उसके अंदर कॉल करके क्या हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं? वेलकम टू द एजुकेशन प्लस। बस हम लोग इसको ये कॉल करके बस हम लोग इसको ये प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एक फंक्शन होता है। एक और फंक्शन आएगा स्कैन एफ, जब हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ रहे होंगे तो पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। यहाँ पर प्रिंट एफ का यही सीन है, ये सिर्फ प्रिंट करने का इसका जिम्मेदारी रहता है कि भाई बस मुझे कोई भी चीज दो जिसको आप प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो हो गया आज के लिए, जिसमें हम लोग ने हैज इंक्लूड क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है, stdio.h का क्या सीन है यहाँ पे, वो सारे चीज हम लोग ने आज देखे, ठीक है। मेन क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग ने देखा आज को। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को कोई सवाल है, कोई भी आपको अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे तब जाके मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कमेंट नहीं करना चाहते तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आप 1-on-1 बात कर सकते हो कि ये चीज़ कैसे हुआ सर, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस सब चीज़ में कोताही मत करो। ये आपका फर्स्ट ईयर है, ठीक है, यहाँ पर से बेस बिल्डअप होता है, यहाँ से बेस जितना स्ट्रांग रहेगा तो आप उतना एभव तक जाओगे। इसलिए यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल भी कोताही नहीं करना है कि हाँ अगर भाई ये सी पढ़ लेते हैं ऐसे करके, नहीं भाई, सी आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। मैं पहला लेक्चर में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि सी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि सी तुम्हारा ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, क्योंकि मैं वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं करना, जितना शॉर्ट हो सकता मैं उतना शॉर्ट करना चाहता हूँ वीडियो को। उसमें अगर सारे के सारे कंटेंट को आप लोग को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो ये हो गया आज का कंप्लीट वीडियो, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड है आप उसको देखिए, जब कभी भी कोई अगर आपका पार्टनर आ जाता है तो कोई भी पार्टनर मिलता है, अगर कोई पार्टनर रहता है, ठीक है, उसके साथ पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप उसके साथ आप ये वीडियो शेयर करो ताकि आपका इंटरेस्ट जगा रहे पढ़ाई में, ठीक है।
और जो भी बंदे हैं पढ़ने वाले उसको भी आप प्लीज़ शेयर किया करो, उसका भी कुछ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर अभी आ रहे हैं इस ग्रुप में हम और देख रहे हैं टेलीग्राम पे बार बार डेली डेली कोई ना कोई ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही है आज के लिए। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।